आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूं और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। हम दिल्ली में मौजूद हैं। एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। हालांकि कुछ देर पहले बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है सरदार आरपी सिंह, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात है उस पर सरकार सख्त है और किसी भी तरह से आतंकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार भले ही कितना दावा करे जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही होने का, लेकिन धरातल पर कितना बेहतर है ये सब समझ रहे हैं। बहरहाल दो बहुत अहम मुद्दे हैं। पहला है जम्मू कश्मीर में आज सुबह से एनआईए की छापेमारी और दूसरा 370 और 35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगातार समाअत जारी है। और कल जिस तरह से बहस हुई है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद है उससे जम्मू कश्मीर के पिटिशनर्स को, जो पिटिशनर्स यहाँ पहुँचे हैं। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और वो आइन के हिसाब से तय किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जस्टिस हसनैन मसूदी साहब है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं एनआईए पर बात करूंगा। आज वहां पर छापेमारी हो रही है, बहुत बड़ा एक जखीरा मिला है, राइफल्स मिली हैं, बम मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली है। ये क्या जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? ये देखिए, इस बात का जवाब तो मर्दी सरकार दे, क्योंकि हमेशा ये दावे होते रहे हैं कि सब ठीक है, अमन हुआ है, कभी इतना अमन था ही नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो पत्थरबाजी खत्म हो गई। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, जिसका हम बार बार इंतबाह कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं हैं और आप जो नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं 10 एक कल्चरल प्रोग्राम्स के बिना पर आपने कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किया तो उस पर ये ना कीजिएगा जब तक कि आप देखिए जी जो ज़मीनी सतह की जो मामले हैं उन हकाइक के उनको आप उनकी इदराक न करेंगे, उनको नोटिस न करेंगे और आप वो ऐसे इक़दाम करें जिससे आवाम की उमंगों, सियासी उमंगों की तशफ़ी है वो पूरे हो जाएं और ज़मीनी सतह पर हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये जो क्या क्यों हो रहा है, छापामारी क्यों, क्या ज़रूरत है, ये सारी जो इसका जवाबदेही है तो मर्जी सरकार की है। और वो उन जो सरकारी हमारे अहदेदार हैं जो बार बार दिन में कई बार ये कहते हैं कि आप जी सब ठीक हो गया, तो यही उनका इंतबाह होता है, यही उनको हमारा हमेशा इज़्ज़ा होती है कि आप जो हालात हैं उन हालात की सही तस्वीर मुल्क के सामने पेश कीजिए। आप मुल्क को ये ना गुमराह कीजिए कि सब ठीक है। और आप खुद ही आप कह रहे हैं कि देखिए कुपवारा में क्या हो रहा है, कहीं और छापेमारी हो रही है, कहीं और पकड़ दकड़ हो रही है। नया एक आपने कहा शुरू किया कि ये जी हाइब्रिड मिलिटेंट है, जो पहले ऐसी कोई एक वर्ड इजाद किया गया है, एक शब्द सिक्योरिटी फोर्स की तरफ, सिक्योरिटी जो रीड है वहाँ का, उनकी तरफ से कि ये हाइब्रिड मिलिटेंट है। उसका मतलब है कि जो अपना कामकाज दिन में करता है, अपनी दुकान चलाता है, अपना स्टॉल चलाता है, अपना छोटा मोटा कारोबार चलाता है, लेकिन जब भी उसको इशारा मिलता है तो वो कोई अस्करी कार्रवाई अंजाम देता है। तो जनाब ये तो बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि हमारा ये आतंक सर जम्मू कश्मीर में ही क्यों है इतना ज्यादा, इतना जखीरा बरामद होना और जम्मू कश्मीर के लोगों का इसमें मुलफ्फिज होना, ये सब समझ में नहीं आ रहा। देखिए बात यह है कि ये सारा मामला है कि जब आपने अभी देखिए 5 अगस्त के जो 2019 के जो फैसले थे, देखिए जब आपने डिन्यूड किया, आपने बिरहना किया, आपने बिल्कुल एक जो उनके हुकूक थे उन हुकूक से महरूम कर दिया, ज़मीन के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, तशक्कुस के हवाले से, तो जो हमारा इतिहाद था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो पारा पारा किया। हम इकट्ठे रह रहे हैं पिछले 70 साल से, क्या सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। तो जब आपने ये पारा पारा किया, जब आपने इस पर आक्रमण किया, इस पर हमला किया, तो जाहिर सी बात है उसके ये जो मामले हैं वो बिलवास्ता ना हो, तो बिलावास्ता ही कहीं ना कहीं कवर हर एक की जो फिर वो मुतासिर होते हैं सारे जो हालात हैं। तो बात ये अभी देखिए, अब कोई जमहूरी हुकूमत है ही नहीं पिछले 8 साल से, आप कोई इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, किसी की जवाबदेही नहीं है, सरकार में जो सरकार चला रहे हैं, जो अफसरशाही चला रही है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, नहीं उनको किसी ने चुना है, गैर मुंतखब हैं और नहीं किसी के पास जवाबदेह हैं। तो जनाब ये सारे मामले हम बार बार इंतबाह कर रहे हैं। जो आप मुल्क को एक नैरेटिव एक बिल्डअप कर रहे हैं वो नैरेटिव सही नैरेटिव नहीं है। मुल्क को असली हालात से आगाह कीजिए और ये जो है मामले, उन मामले की तह में जो है तो जो आवाम की जो एक ऐसा महरूमियत है, जो एक खलीज है, तो वो खलीज पाटने की कोशिश कीजिए जैसा कि बार बार कहा गया था। और आवाम की उमंगों को, आवाम के हुकूक को, आवाम की तमन्नाओं को, आवाम के तशक्कुस को, उसके बारे में आप सोच लीजिए और उसकी आप उनकी उपजीरा कीजिए। ये तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन 370 और 35A को लेकर के भी लगातार समाअत जारी है। हालांकि अभी तो 3 दिन नहीं है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन रहेगा। कैसे देख रहे हैं आप, बहुत नजदीक केस पहुंच रहा है? देखिए बात यह है कि मैं भी एक पिटिशनर हूँ। पहली हमारी पिटिशन थी 1037 जो 5 अगस्त के 4 दिन के अंदर अंदर मैं और मेरे साथी ने दायर की। तो जनाब जो
हम दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जो मुद्दल और मुफस्सल बहस हो रही है, सारे जो इसके पहलू हैं उस पहलुओं पर हर तरफ से जो भी वकला हैं और जो जाने माने वकला हैं, कानूनदान हैं, आइन के में महारत रखते हैं, उन्होंने मुफस्सल तौर पर ये अपनी दलाइल पेश किए, जिनसे ये है कि जो 5 अगस्त को किया गया वो आइन को, वो उनकी दलाइल है, आइन को रोंद कर किया गया, आइन को दरकिनार करके किया गया और आइन की खिलाफवर्जी करके किया गया। तो जनाब एक और ये वाज़े किया गया कि किस पस मंज़र में जो अंदरूनी खुदमुख्तारी का वादा किया गया था, जो 370 था, किस पस मंज़र में वो किस पस मंज़र में तो किस वो आइन का हिस्सा बनाया था सर्वसम्मति से। किसी ने अपनी कोई अलग राग नहीं दी थी, सब ने इकट्ठे होकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी लीडर थे सब ने इकट्ठे होकर ये वादा किया था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े, आप खुलूस के साथ हमारे साथ जुड़े, तो ये हमारे वादे आपके साथ हैं। और फिर देखिए कैसे बिट्रेयल हुआ, कैसे वादे खिलाफी हुई, कैसे 53 से लेकर शबकून के शबून होते रहे। तो जनाब ये एक मौका था, जो मौके का जो सही इस्तेमाल हुआ, बड़े तो केस बहुत नजदीक आ गया है, अब इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? हमारे जो दलाइल पेश किए गए, सिर्फ एक बात मुझे लगता है उस पार पर और भी एक जोर देने की जरूरत है, वो है 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट है। जिस दिल्ली एग्रीमेंट, आप देखिए, ये शायद आवाम को मालूम ना होगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम शहरी नहीं थे जो मुल्क के। 1952 तक, जब तक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, कश्मीर का आइन बनाया 1957 में, तो उसका क्या हुआ? वो तो कोई जो वो कॉन्स्टिट्यूंट पावर के तहत बनाया गया, उसको तो कोई एब्रोगेट नहीं कर सकता है। वो आइन तो वहीं पर है, तो आपने डिसेबल किया हो मुमकिन है, लेकिन आइन तो वहाँ पर ही है। तो जनाब ये सारे जो दलाइल है, ये दलाइल, और मुझे ये उम्मीद है कि 1952 को वो हर जगह ये सवाल होता है 370 क्यों जम्मू कश्मीर का। उन्हें ये मालूम पसमंज में जम्मू कश्मीर ने रिश्ता जोड़ा खुलूस के साथ, दयानतदारी के साथ मुल्क में, और कैसे बिट्रेयल पर बिट्रेयल होता रहा। और उस बिट्रेयल का एक और कड़ी थी 5 अगस्त 2019 की, ठीक है ना। तो अब अभी देखिए, मुझे ये तवक्को है कि जो पिटिशनर्स के जो है उनकी ऑनलाइन में हम जो भी कहते थे कोई मानता नहीं था। हम क्या, पार्लियामेंट में जब हमने कहा कि देखिए